सूरत तौबा कुरान मजीद की वो सूरत जो बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू होती है। क्यों? क्या उसके पीछे कोई खास हिकमत है? ये सूरत किस मौके पर नाजिल हुई और क्यों उसमें लहजा बाकी सूरतों के मुकाबले में ज्यादा सख्त और दो टोक महसूस होता है? क्या वाकई ये सिर्फ जंग और सख्ती की सूरत है या इसके अंदर कोई गहरा पैगाम पोशीदा है? ये सवालात हमें उस दौर में ले जाते हैं जब मदीना की इस्लामी रियासत एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। इस्लाम अब सिर्फ एक दावत नहीं रहा था, बल्कि एक मुकम्मल निजाम बन चुका था। सच्चे मोमिनीन अपनी जगह मजबूत थे, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बज़ाहिर मुसलमान थे मगर दिलों में निफाक छुपाए हुए थे। और फिर वो मुशरिकीन भी थे जो बार बार मुआहिदे करते और फिर खुद ही तोड़ देते। तो क्या ऐसे हालात में भी खामोश रहना चाहिए था? क्या बार बार धोखा खाने के बाद भी नरमी ही इख्तियार की जाती? या फिर एक वक्त आता है जब हक को वाज़े और मजबूत अंदाज में बयान करना जरूरी हो जाता है? सूरत तौबा का आगाज इसी सवाल का जवाब है। बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बरात है उन मुशरिकीन के लिए जिनसे तुमने मुआहिदे किए थे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक ऐलान था, एक फैसला, एक सरहद। ये ऐलान उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने बार बार वादे तोड़े, साजिशें की और इस्लाम के खिलाफ खड़े रहे। ये कोई अचानक फैसला नहीं था, बल्कि बरसों के सब्र, बर्दाश्त और मुसलसल धोखा देखने के बाद आया था। फिर उन्हें एक मोहलत दी गई। फसीहू फिल अर्द अरबाता अशहुर, बस तुम जमीन में 4 महीने तक चल फिर लो। 4 महीने सोचने के लिए, फैसला करने के लिए, अपने अंजाम को समझने के लिए। यही वो मकाम है जहां हमें रुक कर सोचना चाहिए। अगर आप इस तरह की मुस्तनद और हकीकत पर मबनी इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। ये वाकया 9 हिजरी का है। इसी साल को तारीख में आमुल वफूद यानी वफूद का साल भी कहा जाता है, क्योंकि अरब के मुख्तलिफ कबाइल बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने या मुआहिदे करने के लिए मदीना आ रहे थे। जुल्हिज्जा के अय्याम थे। हज का अजीम इज्तिमा बरपा था। हर तरफ कबाइल, काफिले, आवाजें और अरब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग मौजूद थे। ऐसे में एक ऐलान गूंजने वाला था जो अरब की तारीख का रुख बदल देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, व अदानुन मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमल हज्जिल अकबर। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज्ज अकबर के दिन एक आम ऐलान है। ये ऐलान आम नहीं था, ये एक नए दौर का आगाज था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हज बनाकर रवाना फरमाया। काफिला अपने सफर पर था कि अल्लाह ताला की तरफ से सूरत तौबा की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ये आयात देकर भेजा गया ताकि वो हज के इज्तिमा में सब लोगों के सामने अल्लाह का ये पैगाम सुना दें। जब मिना में हजारों लोगों के दरमियान ये आयात पढ़ी गईं तो फजा का रंग बदल गया। लोग खामोशी से सुन रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ परेशान और कुछ पहली बार ये महसूस कर रहे थे कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। ऐलान में वाज़ेह कर दिया गया कि आइंदा मुशरिकीन के साथ ताल्लुकात पुराने उसूलों के मुताबिक नहीं चलेंगे। अब फैसला कुन मरहला आ चुका था, मगर इसके बावजूद इस्लाम ने इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शैआ। सवाए उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने मुआहिदा किया और उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी या खयानत नहीं की। यानी जो लोग अपने अहद पर कायम रहे, उनके हुकूक महफूज थे, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। ये ऐलान इंतकाम पर मबनी नहीं था बल्कि इंसाफ पर मबनी था। यही इस्लाम की खूबसूरती है, न अंधी सख्ती न कमजोर नरमी, बल्कि अदल और तवाजुन। अब सवाल ये नहीं था कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। असल सवाल ये था कि कौन अपने वादे पर कायम है और कौन धोखे और साजिश का रास्ता इख्तियार कर चुका है। सूरत तौबा दरअसल एक हकीकत वाज़ेह कर रही थी कि ईमान सिर्फ ज़बान के दावे का नाम नहीं, ईमान वफादारी, सच्चाई
اور عملی کردار کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی معاشرے کی سرحدیں واضح کی جا رہی تھیں، جب یہ طے ہو رہا تھا کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا صرف ایک اختیار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ اعلان صرف ان مشرکین کے لیے نہیں تھا جنہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ اس اعلان کے پس منظر میں ایک اور طبقہ بھی موجود تھا، ایسا طبقہ جو مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، مگر دل میں ایمان کے بجائے کچھ اور چھپا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو باہر سے دوست اور اندر سے دشمن تھے، وہ لوگ جن کا خطرہ میدان جنگ میں نظر آنے والے دشمن سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اور جیسے ہی اعلان برات کی گونج مدینہ اور عرب میں پھیلی، ان چہروں کے نقاب بھی آہستہ آہستہ اترنے لگے، کیونکہ اصل خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا، ایک خطرہ اندر بھی موجود تھا، ایسا خطرہ جسے سورت توبہ بہت جلد بے نقاب کرنے والی تھی۔ مدینہ کی فضا بظاہر پرسکون تھی، مگر اس سکون کے نیچے ایک خاموش طوفان پل رہا تھا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کھلے میدان میں تلوار لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ ان کا انداز مختلف تھا، ان کے چہروں پر اسلام تھا، زبان پر ایمان تھا، لیکن دلوں میں شک، حسد اور دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں قرآن نے منافق کہا۔ ان کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ انہیں پہچاننا آسان نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھتے، نمازوں میں شریک ہوتے اور بظاہر